बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक जो टर्म्स है, कुछ कंसेप्ट है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पॉलीगॉन क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होते हैं, और साथ साथ यहाँ पे कुछ और चीज़ें रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगॉन जो दिया हुआ है, तो इनका मतलब क्या है, इनको समझने के बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इससे आपको यकीनन किसी भी तरह के सवाल आपके पास आ जाए तो उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम समझते हैं कि पॉलीगॉन का मतलब क्या होते हैं। तो पॉलीगॉन का मतलब क्या होते हैं, अगर आप किसी भी फिगर्स को, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ शेप्स नज़र आ रहे हैं, तो 3, 4, 5, 6 इसी तरह के जितने भी साइड स्ट्रेट लाइन अगर कहीं पर भी किसी भी फिगर में हो, तो उस शक्ल को हम क्या कहेंगे, पॉलीगॉन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइंगल की 3 साइड्स होते हैं, तो ये भी एक पॉलीगॉन है, और क्वाड्रिलेटरल्स के 4 साइड्स होते हैं, पेंटागॉन्स के 5 और हेक्सागॉन के यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं 6 साइड्स होते हैं। तो स्ट्रेट भी होना चाहिए और साथ साथ क्लोज भी होनी चाहिए, यकीनन ये खुला हुआ नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ आप देख सकते हैं 3, 4, 5 जितने भी हो तो भी वो क्या होंगे, पॉलीगॉन ही होंगे। समझ गए। और पॉलीगॉन के यकीनन 2 टाइप्स आपने यहाँ पे याद रखना है, वो है रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगॉन। समझ गए। अगर फर्ज करें ये एक ट्राइंगल है, तो इसके तीनों साइड अगर बराबर हो तो उसे हम, यकीनी बात है पॉलीगॉन तो है ही, साथ साथ ये रेगुलर पॉलीगॉन भी होंगे अगर तीनों साइड बराबर हो तो। समझ गए। जैसे कि अगर आप इसमें देखेंगे तो ये 4 साइड है, लेकिन चारों साइड बराबर नहीं है, तो इसे हम रेगुलर नहीं कहेंगे बल्कि ये इर्रेगुलर होंगे। उसका साइड जो है या उसका एंगल भी आप समझ सकते हैं, तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, इर्रेगुलर फिगर्स या इर्रेगुलर पॉलीगॉन होंगे। ठीक, और इसी तरह ये भी मुझे लग रहे हैं कि चारों साइड बराबर है, सारे एंगल्स बराबर है, तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, रेगुलर पॉलीगॉन ही होंगे। अब इसके अंदर किसी भी इसी तरह के अगर आप देखेंगे तो ट्राइंगल 3 साइड, क्वाड में 4 साइड्स होते हैं, जो जिस तरह से भी हो, जैसे कि ये छोटा हो, कम कम ज़्यादा हो, सारे अगर बराबर नहीं भी हो, जैसे कि अगर मैं ये कुछ इस तरह से बनाऊँ ना, तो भी ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही होंगे। ठीक, तो ये रेक्टेंगल है जो कि हम सीख कर आए हैं, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होंगे, काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होंगे। और इसी तरह पेंटागन 5 साइड्स होते हैं और हेक्सागन के 6 साइड होते हैं। और इसके साथ साथ अगर 7 हो तो हेक्टागन, 8 हो तो ऑक्टा। जैसे कि हमने नंबर सिस्टम में सीखा था कि ऑक्टल जो नंबर्स होते हैं, तो ओ सी जो हो सिटी है, ये 8 के लिए हम शो करते हैं, 8 नंबर के लिए ऑक्टल कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसी तरह इसके साथ साथ एक और 10 के लिए हम डिकेड जो हम यूज़ करते हैं, तो इसी से आप याद रख सकते हैं डिकेगॉन। समझ गए। तो ये 10 के लिए जिसमें 10 साइड्स हो, तो उस शक्ल को हम क्या कहेंगे, डिकेगॉन कहेंगे। ठीक, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है, इनको आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर आप इन फिगर्स में देखेंगे तो यकीनी बात है एक एंगल्स जो है इस फिगर के अंदर बनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 3 जो एंगल्स, इसके 4, इसके 5 एंगल्स, या तो इसके अंदरूनी जो साइड है इसके अंदर बनेंगे, या फर्ज करें अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेट यहाँ पे ड्रा कर दूँ तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेंगे, है ना। और इसी तरह अगर मैं इसको ऐसे ड्रा कर दूँ तो यहाँ पे एक एंगल बनेंगे, और इसी तरह इसको अगर मैं ऐसे ड्रा कर दूँ तो यहाँ पे एक आपको एंगल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक, और इसी तरह मैं इसको ऐसे ड्रा करूँ तो यहाँ पे एक एंगल बनते हुए आपको नज़र आएंगे। तो ये जो बाहर आपको एंगल बन रहे हैं, बन के नज़र आ रहे हैं, इनको कहा जाता है एक्सटीरियर, यानी बैरूनी, आप समझ सकते हैं ना। और इसी तरह ये होते हैं अंदरूनी एंगल्स, तो इसके लिए हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स। समझ गए। आप निकालते किस तरह से है, तो जितने भी फिगर्स जो कि पॉलीगॉन दिया हुआ है, इनके लिए एक सिंपल सा तरीका है। अगर आप एक्सटीरियर एंगल को निकालना चाहते हो तो, या इंटीरियर एंगल को निकालना चाहते हो तो, ठीक, तो इसके लिए आपने याद रखना है, अगर इंटीरियर एंगल्स कहा जाए तो इन जितने
जितने भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 होंगे, यहाँ पे 4 होंगे, यहाँ पे 5 होंगे। तो उन सबको अगर आप जमा करेंगे, सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो हमेशा किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स। जितने भी साइड होंगे 1 2 3 है इसमें, अगर ट्रायंगल कहा जाए तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, अगर क्वाड्रेटर कहा जाए तो 4, अगर पेंटागन कहा जाए तो 5 लिखेंगे। ठीक, इसके बाद -2 के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको 180 के साथ। समझ गए? तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। सम ऑफ इंटीरियर अंदरूनी जो एंगल है वो कितना होंगे, तो उसके लिए साइड में से 2 माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 180 कर देंगे, आपको उसका इंटीरियर जितने भी एंगल्स है उनका सम आपको मिल जाएंगे। ठीक, फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि इंटीरियर एंगल 720 है, उसका साइड्स कितना होंगे, तो यकीनन आप साइड्स निकालने के लिए यहाँ n की जगह पे n ही लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड्स, और बाकी 720 लिखने के बाद 180 को डिवाइड करेंगे और यहाँ पे -2 है, +2 कर देंगे इस साइड पे लेकर आने के बाद, तो आपको नंबर ऑफ साइड का पता चल जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर एंगल दिया हुआ हो, साइड आपसे पूछा जाए तो भी आप इसी फार्मूले में यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करके आप निकालेंगे। और अगर नंबर ऑफ साइड दिया हुआ हो और एंगल निकालने के लिए कहा जाए तो भी आप इसी फार्मूले में यूज़ करके, इसमें पुट करके आप ये एंगल, इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद यकीनी बात है जब आप इसको निकालेंगे तो ये टोटल आ जाएंगे उसके अंदर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर इंटीरियर होंगे, ये इंटीरियर होंगे, इन सब का मजमू आ जाएंगे। तो इसके बाद अगर आप सिर्फ एक ही एंगल निकालना चाहते हो, जैसे कि ये हो गए ये वाला एंगल, तो इसके लिए आप इसमें एक और काम करेंगे, वो क्या है, डिवाइडेड बाय n कर देंगे। नंबर ऑफ n जो कि साइड है वो डिवाइड भी यहाँ पे करेंगे, तो आपको एक का पता चल जाएगा। सिंगल जो है वो एंगल है, उसका 1 एंगल है, वो आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप याद रखेंगे -2 180 करने के बाद डिवाइड बाय n भी करेंगे, अगर आप एक ही एंगल निकालना चाहते हो तो। अगर आप सारे जो एंगल्स है उनका मजमुआ निकालना चाहते हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये मेथड याद रखिएगा। और सिर्फ एक ही एंगल निकालनी हो तो ये आप याद रखेंगे। तो इस तरह से आप इजीली एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक टर्म्स है, इनको याद रखें, अगर कुछ मस्जिद आ जाए तो वो भी हम आगे सीखेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और सोल्व करते हैं। तो सवाल है आपके पास 1 सम ऑफ मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर है ये भी उन्होंने कहा है, तो इसका एंगल सारे बराबर ही होंगे, है ना। तो यकीनन आप देख सकते हैं उन सब का इंटीरियर जो एंगल है वो उन्होंने दिया हुआ है 720। समझ गए? अब आपने निकालना क्या है, उसमें पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पॉलीगॉन। तो उस पॉलीगॉन का नाम क्या है। तो यकीनी बात है हमें साइड्स का या एंगल्स कितना है वो तो पता अगर हो जाए ना, वो नंबर ऑफ साइड्स का पता चल जाए तो यकीनन आप उसका नाम भी बता सकते हैं। अगर 3 हो तो ट्रायंगल, 4 हो क्वाड्रेटर, है ना। तो ये चीज़ आप बता सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो उन्होंने दिया हुआ है वो है 720। इसके बाद n आपने निकालना है तो n-2 ही रहने देते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 180 कर देंगे। अब ये किस तरह से सॉल्व होंगे ये आप जानते ही है। अगर मल्टीप्लाई हो तो उस साइड पे जाके डिवाइड होंगे, अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस कर देंगे। तो 720 यहाँ पे n चाहिए, 180 इस साइड पे लेकर आएंगे, डिवाइड होंगे। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, n-2 दोबारा लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल होंगे। 18 1 द 18 और 18 4 72। तो इसका मतलब 4 इक्वल टू n-2 आ रहे हैं। -2 भी अगर इस साइड पे लेकर जाएंगे तो ये आएंगे +2। ठीक, तो ये आ गया आपके पास n, मतलब कितना हुआ, n जो है वो 6 आ रहे हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स जो है अगर 6 हो, साइड्स अगर 6 हो तो इसके लिए हम जो नाम देते हैं वो क्या है, वो है आपके पास हेक्सागन। समझ गए? तो आप इसके लिए जो लफ्ज़ आप लिखेंगे हेक्सागन करके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हेक्सागन होंगे इसका शेप। समझ गए? इसके बाद अगला जो पार्ट है वो उसमें फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल्स। तो उसका इंटीरियर एंगल्स आपने निकालना है। तो यकीनन हम जानते ही है कि अगर रेगुलर हो तो उसके साइड्स हमने देखा तो 6 आ गए। अगर 6 साइड हो तो यकीनी बात है 6 एंगल्स भी होंगे। तो इसका टोटल अगर 720 हो,
एक का अगर आपने निकालनी हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यकीनन उनके जितने भी एंगल्स है उससे आप डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। टोटल एंगल्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, ये होते हैं निकालने का तरीका। तो इसके लिए इंटीरियर जो एंगल है तो ये लिखिएगा इंटीरियर एंगल करके, तो ये आएंगे आपके पास 720 डिवाइडेड बाई 6, तो इसका मतलब 61, 62 और 60, तो 120 आ गया आपके पास। 6 को अगर आप इस तरह से कसर काटेंगे तो इसका मतलब 120 आपके पास क्या होंगे, आंसर होंगे। ठीक, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल है 2, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। तो यकीनन आप जानते ही है कि जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं रेगुलर ऑक्टागन जिसके सारे साइड्स बराबर हो तो उसे हम रेगुलर ऑक्टागन कहेंगे। अगर सारे साइड्स बराबर हो, फर्ज करें ये ट्राइंगल है तो इसके जो अगर तीनों साइड्स बराबर हो तो उसका आपने क्या निकालना है, ये एक्सटीरियर जो एंगल है इनका मजमुआ आपने निकालना है। तो इसके लिए आप याद भी रख सकते हैं कि एक्सटीरियर जो एंगल है वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर ही होते हैं। ठीक, नहीं तो आप इस एग्जांपल की मदद से निकाल भी सकते हैं, जैसे कि अगर ये ट्रायंगल होना है तो ये 60 डिग्री होते हैं और ये बाहर वाला जो है वो कितना होंगे, 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो 120 होंगे, ये वाला भी 120 होंगे, ये भी 120 होंगे। तो इसका मतलब इन तीनों को प्लस करेंगे आएंगे आपके पास 360 डिग्री। और इसी तरह अगर स्क्वायर हो तो भी आप समझ सकते हैं ये वाला चारों साइड 90 90 90 90 होंगे ना, तो इन सब का भी मजमुआ हमेशा 360 के बराबर ही आते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, 360 ही होते हैं इसका। तो आप इसमें द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन करके आप 360 लिखेंगे, यही आपका आंसर होंगे। अगला है 3, व्हाट इज मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन एट ईच वर्टेक्स। तो रेगुलर अगर हो तो उसका एक्सटीरियर एंगल्स कितना होंगे, उसमें से एक वर्टेक्स का आपने निकालना है। ठीक, तो हम जानते ही है कि पेंटागन जिसके 5 साइड होते हैं, है ना, तो पेंटागन्स करके आप यहाँ पे लिखेंगे 5 साइड्स। 5 साइड्स अगर हो तो उसका जो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होंगे जो कि हमने अभी सीखा कि 360 डिग्री के होते हैं, तो 360 डिग्री अगर हो, टोटल अगर 360 हो तो उसका एक जो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल्स नहीं कहा है ना, एंगल कहा है, तो इसका मतलब एक होंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, 360 टोटल है, उसका 5 साइड है तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो आपको एक का पता चल जाएंगे, यानी एक एंगल का, एक वर्टेक्स का जो एंगल है उसका पता चल जाएगा। ठीक, तो 5 7 35 5 दूनी 10 तो 72 डिग्री आएंगे। पेंटागन के एक जो 5 साइड्स होते हैं उसके एक एंगल का जो डिग्री है वो 72 डिग्री आएंगे। ठीक, इसके बाद अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 45 डिग्री। तो यहाँ पे आप यकीनन जानते ही है कि एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाला ही होते हैं, तो वो उन्होंने दिया हुआ है 45 डिग्री। अब यहाँ पे सवाल क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ दैट पॉलीगॉन। तो उसका इंटीरियर जो एंगल है वो आपने निकालना है। आप तो यकीनन आप जानते ही है कि टोटल जो है वो कितना होते हैं, 360 होते हैं, है ना। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 45 या 360 को 45 से डिवाइड करेंगे तो आपको साइड्स का पता चल जाएगा। तो उसी साइड्स के हिसाब से आप जब साइड्स अगर आपको मिल जाए ना, नंबर ऑफ साइड, तो वहाँ से आप सम ऑफ इंटीरियर निकाल सकते हैं, जो कि हमने फार्मूले में सीखा भी था। ठीक, तो इसको मैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स करके शार्ट करके लिखता हूँ, पूरा आप लिखिएगा। तो ये होते हैं n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। अब यहाँ पे हमें n चाहिए, नंबर ऑफ जो साइड्स वो चाहिए, तो एक्सटीरियर टोटल 360 होते हैं, डिवाइड बाई 45 करेंगे तो आपको n मिल जाएंगे, है ना। तो n निकालने के लिए हमें 360 को 45 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 तो 90 और 6 तो 8 होंगे। यहाँ पे उसका जो साइड्स है n वो है आपके पास 8। जब आपको साइड्स मिल जाए तो उसका इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो आप इजीली निकाल सकते हैं ना। तो आप इस तरह से पहले n निकालेगा, इसके बाद इसको आप इजीली निकाल सकते हैं। तो दोबारा इसमें पुट करेंगे, आपके पास आएंगे 8 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, तो 6
तो इसको करते भी हैं डिटेल में ताकि कोई मसला ना हो। तो आएंगे आपके पास 1080 एंगल्स उसका मजमुआ, समझ गए। तो ये यकीनन आप जानते ही है, अगर साइड 8 हो तो उसके लिए हम ऑक्टागन कह सकते हैं उस फिगर को। तो इसके लिए आप ऑक्टागन भी लिखिएगा आंसर में, ठीक। जो कि उन्होंने विच पॉलीगॉन इज दिस करके दिया हुआ है, तो पार्ट 2 के लिए आप ऑक्टागन ही लिखिएगा क्योंकि इसके 8 साइड्स होते हैं। इसके बाद अगला है 5, तो इसको करते हैं। तो सवाल है 5, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 144 डिग्री, ठीक। तो यकीनन आप जानते ही है कि किसी भी, हमें नहीं पता कौन सा वाला पॉलीगॉन है, बहरहाल उन्होंने रेगुलर कहा है तो इसके हर साइड बराबर ही होंगे। तो हर साइड बराबर का मतलब इसका जो इंटीरियर जो एंगल है, फर्ज करें इस यहाँ पे अगर वो शेप हो तो इंटीरियर ये उन्होंने दिया हुआ है 144 डिग्री, समझ गए। इसके बाद सवाल है पार्ट ए, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स इन द पॉलीगॉन। तो यहाँ पे ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये आपने निकालना है। तो हम जानते ही है कि एक्सटीरियर ये निकालने के लिए पूरा जो है ये 180 डिग्री के बराबर होते हैं। इसको अगर इसके साथ प्लस कर देंगे तो ये हमेशा 180 डिग्री के बराबर आएंगे, है ना। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल, पूरा लफ्ज़ लिखिएगा। इसको अगर आप एक्सटीरियर एंगल से प्लस कर देंगे ना तो ये हमेशा 180 डिग्री के बराबर आते हैं। तो एक्सटीरियर क्या निकालना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर निकालना है। उसके लिए आप 180 में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे उस साइड पे लेकर आने के बाद, ठीक। तो ये आ गया आपके पास 140, तो ये आ गए 144, तो इसके लिए आप लिखेंगे 36 डिग्री, समझ गए। तो इसका जो एक्सटीरियर हो गए वो 36 डिग्री आ गए। अगला जो पार्ट है वो है, उन्होंने क्या कहा है, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैज। तो इसके साइड्स कितना होंगे ये आपने बतानी है। तो यकीनन नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए हम जानते ही है कि टोटल 360 डिग्री होते हैं। इसको अगर आप इसका एक्सटीरियर जो कि उन्होंने एक एंगल का 360 हमने निकाला तो 36 आ गए ना। तो इसको डिवाइड कर देंगे 360 को 36 से, तो आपको इसका एक एंगल पता चल जाएंगे कि इसके अंदर कितने एंगल्स होंगे। जब एंगल्स और साइड यकीनन बराबर ही होते हैं तो हम कह सकते हैं कि उसका उतना साइड होंगे, ठीक। तो उसके लिए आप साइड करके लिख सकते हैं कितना होंगे। टोटल जो एक्सटीरियर है वो 360 और डिवाइड बाय 36, तो ये आ गया आपके पास 1 और 0। इसका मतलब इसका 10 साइड्स होंगे, यानी ये डिकेट होंगे, समझ गए। तो उसके लिए उन्होंने व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पॉलीगॉन कहा है, तो ये भी हो गए। अब सी के लिए नाम लिखेंगे, तो इसके लिए डिकेट या आप याद रखेंगे 10 के लिए हम कह सकते हैं, तो डिकेगॉन इसका नाम होंगे, ठीक। इसके बाद अगला करते हैं। तो सवाल है आपके पास 6 का पार्ट ए बी, 2 पार्ट दिया हुआ है। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स का मतलब क्या होते हैं, तो आप जानते ही है। यहाँ पे अगर मैं डायगोनल्स ड्रा करूँ तो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे तो इससे कहा जाता है डायगोनल, समझ गए। तो इसी तरह के कितने डायगोनल्स आप ड्रा कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला भी है। फार्मूला क्या है कि जितने भी साइड्स होंगे ना उसमें से आपने क्या करना है, 3 को माइनस कर देनी है। 3 निकाल देंगे तो आपका डायगोनल्स बन जाएंगे, जिसमें यकीनन ट्रायंगल्स बनेंगे अंदर, जो कि हमने सीखा था कि -2 करके 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके 180 डिग्री बनते हैं। तो ये 1 2 3 और यहाँ पे 180 यहाँ पे और 180 यहाँ पे, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। तो 2 यकीनन इस 5 में से 3 और 2 को अगर आप 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसका इंटीरियर टोटल सम आते थे। ये हम डिटेल में सीख चुके हैं, ठीक। तो इस तरह से आप n-2 करके निकाल सकते हैं। इसके बाद बी है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम ए वर्टेक्स ड्रॉन इन अ क्वाड्रिलेटरल। अगर क्वाड्रिलेटरल हो तो इसके लिए अगर आप ये ए था तो ए लिखेंगे, ठीक। बी के लिए क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड हो, तो यकीनन 4 साइड के लिए ये कुछ इस तरह से होंगे। तो इसके लिए हम एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं ना। तो इसके निकालने के लिए 4 में से आप -1 करें, 3 करेंगे तो आपके पास आएंगे 1। इसका मतलब एक ही आप डायगोनल इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, 2 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक। और इसी तरह पार्ट बी के पार्ट 1 और 2 दिया हुआ है। पेंटागन दिया हुआ है, तो यकीनन 5 साइड्स तो हमने अभी देखा। तो यहाँ पे आप पेंटागन के लिए दोबारा 4 में से यकीनन 5 साइड्स होते हैं, तो 5 में से आप 3 को निकाल देंगे
2 आएंगे, जो कि आपने देखा 2 डायगोनल, ठीक। और इसी तरह बाकी समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो हेक्सागोन जिसमें यकीनन 6 साइड होते हैं, तो हेक्सागोन में 6 में से आप 3 को माइनस करेंगे, 3 आएंगे। और 4 जो कि पार्ट है वो है डिके, मतलब 10 जो कहा है, तो 10 में से 3 को माइनस करेंगे, आपके पास आएंगे 7। समझ गए? तो इस तरह से डायगोनल आप 7 ड्रा कर सकते हैं अगर 10 का एक शेप हो, फिगर हो तो, ठीक। इसके बाद अगला करते हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल एंड सेंट्रल एंगल। तो यहाँ पे आप जानते ही है इंटीरियर जो एंगल है वो सम ऑफ इंटीरियर डिवाइड बाय एन कर देंगे। और इसके साथ साथ सेंट्रल जो एंगल होते हैं यकीनन आप जानते ही होंगे कि ये कुछ इस तरह से अगर मैं ड्रा कर दूँ सेंटर में ये वाला, यकीनन अगर मैं एक यहाँ पे एक ऑक्टागन को ड्रा कर दूँ ना, और इसका जो सेंटर में जो एंगल बनेंगे, अगर एक लाइन ड्रा करने के बाद जो डायगोनल है उसको ड्रा करने के बाद, तो ये होंगे आपके पास सेंटर एंगल। तो इसको निकालने के लिए इंटीरियर जो एंगल है 180 में से इंटीरियर को माइनस करें तो भी ठीक, अगर वो नहीं होना तो फिर आप टोटल में से एन को आप मतलब एक्सटीरियर जो 360 होंगे उसमें से आप यकीनन एन डिवाइड करके वो भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए इंटीरियर एंगल कहाँ है, पार्ट 1 में उन्होंने दिया हुआ है 3। तो इसमें फाइंड द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल एंड सेंट्रल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद द फॉलोइंग नंबर ऑफ साइड्स। तो ये 3 जो है साइड्स दिया हुआ है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होंगे ना, तो 3 साइड्स हो तो सम ऑफ इंटीरियर जो एंगल होते हैं वो यकीनन 3 में से -2 मल्टीप्लाई बाई 180 कर देंगे, है ना। तो 3 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, ये आएंगे आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इसके बाद डिवाइड बाय एन, तो हम जानते, सॉरी यहाँ पे 3 आना चाहिए था, एन पहले लिख चुके हैं। तो ये होंगे आपके पास 180, तो 180 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो 60 आएंगे, ठीक। 60 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये आएगा ये आपके पास 60 डिग्री। इसका इंटीरियर एंगल्स 3 अगर साइड हो तो हम जानते ही है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जो कि रेगुलर होते ही है तो इसके इंटीरियर एंगल 60 60 60 के बराबर ही होते हैं, ठीक। और इसी तरह अगर 4 साइड हो तो इसके लिए बल्कि सेंट्रल एंगल भी निकालना था इसके लिए। तो सेंट्रल एंगल के लिए आप क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल निकालने के लिए यहाँ पे टोटल जो एक्सटीरियर होते हैं वो 360 डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे नंबर ऑफ साइड्स, तो 3 है तो 3 कर देंगे, 3 2 120 डिग्री आपके पास आएंगे सेंट्रल एंगल। समझ गए? तो ये आ गया आपके पास आंसर। इसके बाद अगला जो है पार्ट 2 4 दिया हुआ है, तो इसके लिए यकीनन आप इजीली कर पाएंगे। जल्दी जल्दी से अगर मैं करूँ तो इंटीरियर एंगल जो है वो होंगे सम, तो सम के लिए यकीनन n-2 यानी 4 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 चौक 16 4 5 20, तो 45 4 मतलब 90 डिग्री आएंगे आपके पास आंसर, ठीक। इसके बाद सेंट्रल एंगल के लिए यकीनन आप 180 में से माइनस भी कर सकते हैं और साथ साथ डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 90 और 30 आएंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं इस फार्मूले से करूँ तो इसके लिए सेंट्रल एंगल इक्वल टू 180 में से आप इंटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ गए कितना दोबारा 90 डिग्री, ठीक। इसमें भी अगर आप पुट करेंगे तो भी यकीनन 360 डिवाइडेड बाय जो साइड्स होते हैं 4, तो 4 कर देंगे, 4 9 36 दोबारा यही आएंगे, जो इजी हो उससे आप कीजिएगा। इसके बाद अगला जो पार्ट है 3 5 6 8 10, तो यकीनन यहाँ n के जगह पे आप इन नंबर्स को पुट करके कर पाएंगे, ठीक। तो 5 - 2 डिवाइड बाई 5 आएंगे, मल्टीप्लाई बाई 180 आएंगे। इसके बाद 6 - 2 डिवाइड बाई यहाँ पे 6 होंगे दोबारा और मल्टीप्लाई बाई 180 होंगे। तो इस तरह से आप बाकी नंबर्स सोल्व करना बहुत ही ईजी है, आप कर पाएंगे यकीनन, ठीक। तो ये आप कीजिएगा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो सवाल है आपके पास 8, फाइंड द अननोन क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग। तो यकीनी बात है, आप जानते ही है कि अगर किसी भी पॉलीगॉन के जो ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागन हो, जो भी हो, बहरहाल उसका अंदरूनी जो एंगल है
उन सब के मजमुआ अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा किसके बराबर आते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री के। ठीक, तो ये चीज़ हो गए। इंटीरियर एंगल्स हमेशा इसके इक्वल आते हैं, और एक्सटीरियर जो एंगल्स होते हैं जैसे कि इसका ये और इसका अगर आप देखेंगे तो ये एंगल, इसका ये वाला एंगल और इसी तरह इसका ये एंगल, इन सब को अगर आप प्लस करेंगे ना तो यकीनी बात है वो इसे हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। तो एक्सटीरियर जो एंगल है उन सब का मजमुआ हमेशा 360 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक, तो ये दो चीज़ें याद रखेंगे, यकीनन बाकी सवाल आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पार्ट 1 है आपके पास इंटीरियर जो एंगल दिया हुआ है वो आपके पास दिया हुआ है 120, 102, 108 और 100। ठीक, तो ये सारे इंटीरियर एंगल्स दिया हुआ है, इन सब को प्लस करेंगे और साथ साथ जो आपके पास x दिया हुआ है ये वाला x आपने निकालना है। तो यकीनन हमें अगर ये मिल जाए तो इसको भी अगर आप प्लस करेंगे तो वो हमेशा किसके ऊपर आते हैं, यकीनन n-2 180 डिग्री के बराबर आते हैं। तो यकीनन आप जानते ही है n के जगह पे आप क्या पुट करेंगे। तो यहाँ पे साइड 1 2 3 4 5 दिया हुआ है तो 5 आप यहाँ पे पुट करेंगे। बाकी सारे जो इंटीरियर एंगल हैं उनको प्लस करके आप इसके ऊपर लिखेंगे। ठीक, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले मैं इन सब एंगल को प्लस करके लिखता हूँ। तो ये आ गया आपके पास, ये कुछ इस तरह से इन सबको प्लस करके फिर यकीनी बात है आप पहले जानते ही है कि अगर ये x निकालने हो तो ये वाला जो एंगल है वो 180 में से x माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से इंटीरियर एंगल को प्लस करके आप यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद ये सारे नंबर जो कि आपको नज़र आ रहे हैं इन सबको आप प्लस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 120, 102, 108, 100 और 180 है। तो इन सबको आप प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद माइनस x है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 और 180, तो ये आएंगे 540, समझ गए। तो यहाँ पे इन सब को अगर आप प्लस करेंगे तो 100, 200, 3, 4, 500, 608 और 610 आएंगे आपके पास इन सब को प्लस करने के बाद। ठीक, तो -x इक्वल टू 540। यहाँ पे आप देख सकते हैं -x उस साइड पे लेकर जाएंगे क्योंकि +x चाहिए आपको, तो ये आएंगे इस साइड पे, तो वो 610 -540 इक्वल टू x आएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 540 और 610 होंगे तो 60 और 70, समझ गए। तो इसका मतलब ये जो x जो एंगल है वो कितना है आपके पास 70 है, तो आप यहाँ पे 70 लिख सकते हैं। ठीक, और इसी तरह ये एंगल वैसे तो आपने निकालना नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो ये 110 आएंगे, 180 में से 70 निकालेंगे तो। ठीक, तो x आ गया आपके पास आंसर 70। अगला है आपके पास b, बल्कि 2 दिया हुआ है। तो पार्ट 2 में आप देख सकते हैं इंटीरियर एंगल नहीं दिया हुआ बल्कि उन्होंने एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। बी एक्सटीरियर एंगल है बाहर, और 55, बी 79, बी 70 और 65 सारे एक्सटीरियर एंगल है। तो इन सब को अगर आप प्लस करेंगे तो यकीनन हम जानते ही है वो 360 के बराबर आएंगे। ठीक, तो इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं बी प्लस 55, फिर इसके बाद +79, इसके बाद +70, इसके बाद 65। तो इन सब को अगर आप प्लस करेंगे तो ये आएंगे आपके पास 360 डिग्री। ठीक, तो बी आपने निकालना है। तो ये सारे नंबर्स प्लस करने के बाद उस साइड पे लेकर जाएंगे तो यहाँ पे 360 में से माइनस आएंगे ये इन सब का मजमुआ, जो कि आपके पास इन सब को अगर आप प्लस करेंगे तो ये आ रहे हैं आपके पास 269। ठीक, तो इस साइड पे लेकर आएंगे माइनस करेंगे तो आपके पास बी आएंगे आपके पास 91 आंसर, समझ गए। और इसी तरह अगला जो पार्ट है वो करते हैं। तो पार्ट 3 आप देख सकते हैं 70, x 60, और ये दो जो कि आप जानते ही है ये इसके लिए अगर नहीं भी दिया हुआ हो तो ये 90 डिग्री ही होते हैं, जो कि यकीनन आप जानते ही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 90, ये 60, ये 70। अब आपको x आपने निकालना है। यहाँ से अगर ये मिल जाए तो यकीनन आप एक्सटीरियर के इक्वल ले सकते हैं, है ना। तो ये भी क्या होंगे 90, अगर ये हो तो ये भी 90 डिग्री ही होंगे, दोनों का मजमा 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो आपने करना क्या है, इन सब को अगर आप प्लस करेंगे 90, 70, 60 और इसके बाद 90 और प्लस x करेंगे तो ये आएंगे आपके पास 360 डिग्री, समझ गए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 9 18 और 18 तो 7 19 20 25 और 31 तो 31 और 0 आएंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 360, सॉरी यहाँ पे प्लस था ठीक, तो 360। अब इसको उस साइड पे लेकर जाएंगे तो ये आएंगे 360 माइनस 310, यहाँ पे माइनस करेंगे यकीनन तो आएंगे 50, समझ गए। तो ये आ गए x जो है वो आ गए 50 डिग्री, आप इसी को आंसर कह सकते हैं ठीक। इसके बाद अगला है पार्ट 4 जो कि उन्होंने दिया हुआ है 82 81 13 और a। तो ये यकीनन बहुत ही इजी है, आप कर पाएंगे। तो जल्दी से मैं करता हूँ इसको 80 और 113 और प्लस a इक्वल टू 360 डिग्री ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन सबको प्लस करेंगे, करने के बाद इसको उस साइड पे लेकर जाएंगे तो 8 दूनी 16, 160 और 260 और यकीनन 265 होंगे। तो ये आ गया आपके पास माइनस 265 और 10 तो 275 होंगी बल्कि। तो ये आ गया आपके पास a इक्वल टू 85 आंसर, समझ गए। तो ये आप इजीली कर पाएंगे। अगला करते हैं 5। तो अगला है आपके पास 5, बहुत ही इजी है, आप कर पाएंगे यकीनन। तो इसके लिए आप देख सकते हैं एक्सटीरियर जो एंगल दिया हुआ है 70 60 65 40 और 5y। तो इन सब को प्लस करने के बाद आपके पास 360 आएंगे, ये तो हम जानते ही हैं, है ना। इसके बाद यकीनन आप देख सकते हैं इन सबको प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 235 प्लस 5y। अब हमें 5y इसके साथ ऐड तो नहीं कर सकते, इसके लिए अलग रखेंगे 5y। इसके बाद इसको उस साइड पे लेकर जाएंगे, माइनस करेंगे तो 125 आएंगे। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे आके इस साइड पे आके डिवाइड होंगे, तो 5 1 द 5 5 2 और 5 5 तो 25 आपके पास y आएंगे, समझ गए। लेकिन यहाँ पे 5y कहाँ है, तो जो एंगल बनेंगे, अगर ये भी हो सकता है कि इसमें y जो है वो उन्होंने दिया हुआ है 5y, तो इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई भी आपने करना है ठीक, अगर ये एंगल कहा जाए तो। वैसे अंत नाउन में y ही आते हैं तो y आपके पास 25 ही होंगे, है ना। लेकिन ये एंगल होंगे आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 25 125 ठीक। इसके बाद अगला है आपके पास 6 जो कि उन्होंने दिया हुआ है, सारे एंगल्स दिया हुआ है 93 46 एक्सटीरियर एंगल और 3x 4x दिया हुआ है ठीक। तो इसको यकीनन सबको प्लस करके 360 के इक्वल लिखेंगे। ये लिखने के बाद यहाँ पे 3x और 4x, तो इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो ये होंगे 7x, समझ गए। तो बाकी जो नंबर्स उन्होंने दिया हुआ है उन सब को अगर आप प्लस करेंगे तो यकीनन 248 आएंगे, जैसे कि ये 4 उन्होंने कहा है तो 248। इसके बाद इक्वल टू यहाँ पे आप देख सकते हैं 360 डिग्री होंगे। तो 7x आपने इस साइड पे रखना है, 360 माइनस 248 कर देंगे, 7x होंगे तो यकीनन ये आएंगे 112, तो x आएंगे आपके पास 112 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 कसर काटेंगे तो 7 1 और 7 इसके बाद 7 6 तो 16 आएंगे आपके पास x, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास आंसर। अगला करते हैं। तो आप इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं z y x और w दिया हुआ है। तो x निकालने के लिए यकीनन आप जानते ही है, स्ट्रेट लाइन हो ये 60 हो तो ये टोटल होते हैं आपके पास 180 डिग्री के, है ना। तो x होंगे आपके पास x प्लस यकीनन 60 कर देंगे तो ये आएंगे आपके पास 180 डिग्री। तो x निकालने के लिए 180 में से आप माइनस करेंगे 60 तो ये x आएंगे आपके पास 120, समझ गए। इसके बाद y के लिए दोबारा ये वही चीज़ y प्लस 100 करेंगे तो 180 आएंगे। अब y माइनस करेंगे उस साइड पे ले जाके तो 180 में से माइनस 100 कर देंगे, y आएंगे आपके पास 80। इसके बाद अगला जो है बल्कि ये निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें एक्सटीरियर जो एंगल है उन सबको प्लस करना होगा ठीक। अगर ये दिया हुआ होता तो ये इजीली आप निकालते हैं ना। तो यहाँ से z निकालने के लिए z प्लस 130 इक्वल टू 180 के बराबर होते हैं। तो z आएंगे आपके पास 180 माइनस 130, z आ गए आपके पास कितना, तो 3 और 50
तो ये आ गया आपके पास 50 आंसर, समझ गए। इसके बाद एक्स वाई जेड जो कि एक्स है और ये 100 है, ये 130 है, तो इस तरह स्पीकर्स बल्कि ये नहीं दिया हुआ है, तो एक्सटीरियर जो एंगल है वो सब हमें मिल चुके हैं। जैसे कि जेड आपके पास 50 आ चुके हैं ये, और वाई आ चुके हैं आपके पास 80 और 60 दिया हुआ है डब्ल्यू। तो इन सब को अगर आप प्लस करके लिखेंगे वो एक्सटीरियर एंगल होंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, वो हमेशा किसके बराबर आते हैं, वो आप जानते ही है 360 के, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डब्ल्यू प्लस 85 इक्वल टू 360, समझ गए। तो पहले की तरह इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, तो डब्ल्यू आएंगे 360 माइनस इन सब को प्लस करके माइनस करेंगे, आपके पास आंसर होंगे 275 और माइनस करेंगे तो W आपके पास आएंगे 85 डिग्री, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास आंसर। इसके बाद अगला वाले जो क्वेश्चन है वो करते हैं। तो सवाल 8 आपके पास दिया हुआ है DBAC आपने निकालना है, तो यकीनन A आप निकाल सकते हैं 60 डिग्री और A दिया हुआ है ना, तो यकीनन आप कह सकते हैं कि 60 प्लस A दोनों को प्लस करेंगे तो वो 180 के बराबर आएंगे। तो यहाँ से आप A निकाल सकते हैं, तो ये आ गए A इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक। और इसके बाद 220 माइनस 120 करेंगे तो ये भी आपको मिलेंगे, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 220 में से अगर 120 को निकाल देंगे तो ये जो साइड है वो आएंगे आपके पास 100, समझ गए। तो ये एंगल हमें चाहिए D निकालने के लिए, इसलिए आप इस एंगल को भी लाजमन निकाल के 100 लिखिएगा, जो कि ये वाला साइड है, ठीक। तो इसके बाद बाकी आप देख सकते हैं ए हमें मिल चुके हैं और डी आपने निकालना है। तो इन डी को निकालने के लिए तो पहले हम सी निकालते हैं, डी बाद में सबको प्लस करके निकाल सकते हैं, है ना। तो 135 प्लस सी इक्वल टू 180 होंगे, सी इक्वल टू 180 माइनस 135 होंगे, तो सी आ रहे हैं आपके पास 45, ठीक। इसके बाद अगला जो है बी, तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। बी के लिए क्या करेंगे, बी प्लस 110 कर देंगे, 180 में से माइनस करेंगे तो ये बी आएंगे आपके पास 70, ठीक। तो ये आप कीजिएगा 2 स्टेप। इसके बाद डी निकालने के लिए आपको इन सब को प्लस करना है, तो डी प्लस 110 प्लस ये जो एंगल है वो आ रहे थे 100, है ना। और इसी तरह 135 और ए आ चुके हैं आपके पास 120, तो ये इन सब को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आएंगे कितना, सॉरी इन सब को अगर आप प्लस करेंगे तो ये आएंगे आपके पास n-2। तो n की जगह पे आप n तो नहीं लिखेंगे बल्कि 1 2 3 4 5 साइड दिया हुआ है, तो 5 में से 2 को निकाल के 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गए 540। अब इसको सोल्व करेंगे, डी आपको मिलेंगे, तो इन सब को प्लस करके उस साइड पे भेज देंगे तो आपको मिलेंगे, ठीक। तो प्लस करते हैं, ये आ रहे हैं आपके पास 465, तो यकीनन यहाँ से आगे अगर आप देखेंगे तो 75 आपके पास डी आएंगे आंसर, ठीक। तो ये डिग्री आ गए। इसके बाद अगला करते हैं। तो लास्ट सवाल आपके पास दिया हुआ है 6x 120, तो क्या करेंगे, इन सब को आपने करना है प्लस, तो 120 प्लस 7x माइनस 6, तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो ब्रैकेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पे माइनस होता तो ब्रैकेट यूज़ करके माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक। तो 5x प्लस 14 और 4x माइनस 8 प्लस 8x, इन सब को अगर आप प्लस करेंगे तो साइड दिया हुआ है 6, तो 6 माइनस 2 180 डिग्री के बराबर आएंगे, ठीक। तो ये इसको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे, 7x 5x 4x 8x इन सब को प्लस करके तो 7 8 9 10 11 12 और 12 के बाद 20 24x होंगे। इन सब को प्लस करके आप उस साइड पे लेकर जाके डिवाइड करेंगे तो यकीनन 4, तो इसको करते हैं तो यहाँ 24 नहीं होंगे बल्कि 6 भी दिया हुआ है, तो ये आ रहे हैं 30x, ठीक। तो ये 30x इक्वल टू किसके इक्वल होंगे, 720, इसको 4 और 180 मल्टीप्लाई करेंगे 720 आएंगे। इसके बाद इस साइड में जो जितने भी नंबर्स हैं उन सबको प्लस करके उस साइड पे लेकर जाएंगे तो ये आएंगे 120, ठीक। तो ये आ रहे हैं 600 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आएंगे आपके पास x इक्वल टू
20 आंसर। समझ गए? तो इस तरह से आपने इजीली सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।